अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसलाबाद से एक अजीबोगरीब खबर आई है। आदमी जिसे सुनकर हैरान रह जाता है कि इस दौर में अपनी मोहब्बत, अपने इखलास, अपनी वफा की को इस तरह भी दलील और इस तरह भी सबूत पेश कर सकता है। वाक़या कुछ यूँ है कि एक मियाँ बीवी में कोई लड़ाई हुई। ज़ाहिर है घर में मियाँ बीवी रहते हैं तो वहाँ रंजश भी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। ये चीज़ें वो कहते हैं कि घर में बर्तन पड़े हों तो टकरा जाते हैं। बीवी रूठ के मेके चली गई। खामंद को उससे शायद को इतनी मोहब्बत थी और इतनी अटैचमेंट थी उसके साथ कि वो उसको मनाने पहुँचा। बीवी आ नहीं रही थी, वो लाना चाहता था। बीवी ने कहा कि मैं एक शर्त पे आऊँगी घर में कि तुम जो अपनी ज़ुबान से मुझे अजियत पहुँचाते हो, जो डांट डपट करते हो और बात में बात मुझसे कोई ना कोई बात करते रहते हो, तो मुझे ये गारंटी दो, मुझे इसकी ज़मानत दो कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। इस शर्त के सिवा मैं जाना नहीं चाहती। आप हैरान होंगे कि ये कैसा मर्द कलंदर था, कैसा मर्द बावफा था। आप इसे हमाकत कहिए, आप इसे उसकी अक्लमंदी की कहिए, आप इसे वफा कहिए, आप इसे इखलास कहिए या इसे मजबूरी कहिए, जो भी कहिए। बहरहाल उस खामद ने वो दुनिया भर के खामदों के सामने एक अजीब व गरीब अपनी वफा की इस तरह से मिसाल रख दी कि अपनी ज़ुबान काटी और काट के बेगम के सामने रख दी। उसने कहा कि इसी ज़ुबान से तुम्हें तंगी थी, इसी से तुम्हें परेशानी थी, पशेमानी थी, लिहाजा ये मैंने तुम्हारे सामने रख दी। वो क्या शायर का शेर याद आ गया, दिल निकाल के हाथों पर रख दिया, मैंने तो बस कहा था धड़कन का शोर है। नाज़रीन, यहाँ मैं सोचता हूँ कि हमारे बहुत से लोग पहले तो ये देखें कि ज़ुबान कितनी अहम चीज़ है, कितना अहम उज़्व है। ये घर तोड़ भी सकती है, घर जोड़ भी सकती है। अल्लाह ताला ने ज़ुबान में कोई हड्डी नहीं रखी। जिसका एक सादा सा मतलब यह है कि ज़ुबान से नरमी वाली बात होनी चाहिए, नरम खुई हमारा अंदाज़ और उसलूब होना चाहिए। दूसरी बात यह नाज़रीन के देखिए कि हमारे अंदर अदम बर्दाश्त अब यहाँ तक आ गई है। हम यहाँ तक किसी को आजमाना चाहते हैं कि वो अपने जिस्म का टुकड़ा काट के जब तक हमारे सामने ना रख दे, हमें उसकी वफा पे एतबार नहीं आता, उसके कहे पे एतबार नहीं आता। हो सकता है इस खामद ने ज़ुबान से उस मुहतरम खातून को कुछ ऐसी अजियत पहुँचाई हो। उसका भी लगता यह है कि वो इसके साथ रहना चाहती थी, इसकी मामलात से मुतासर थी और इसके साथ इसको रफ़ीक सफ़र के तौर पर गवारा कर चुकी थी, बर्दाश्त कर चुकी थी। लेकिन एक उसका मामला था ज़ुबान। नबी कायनात का फरमान यह है कि मन साकाता नजा, ज़ुबान की हिफाजत के हवाले से पहला फ़ायदा यह है, नबी कायनात ने फरमाया कि जो बंदा खामोशी इख्तियार कर लेता है वो शख्स नजात पा लेता है। गोया कि ज़ुबान पर काबू पाने से नजात मिलती है। नबी कायनात की एक और हदीस है, फरमाया कि जो शख्स मुझे जिस्म के दो आज़ा की ज़मानत दे दे, एक जो दो जबड़ों के दरमियान है, दूसरी जो दो टांगों के दरमियान है, यानी एक ज़ुबान और दूसरी शर्मगा, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। नबी कायनात से पूछा गया कि अफजल तरीन मुसलमान कौन है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, बेहतरीन और अफजल तरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। नबी कायनात का एक और इरशाद ग्रामी है, फरमाया कि ईमान सीधा नहीं रह सकता जब तक दिल सीधा ना हो, दिल सीधा नहीं रह सकता जब तक ज़ुबान सीधी ना हो। तो गोया कि ज़ुबान कुतुब नमा है, ज़ुबान वो चीज़ है जो पूरे जिस्म को सीधा रखती है और पूरे ईमान को सीधा रखती है। फरमाया कि जब सुबह होती है तो ज़ुबान के सामने सारे जिस्मानी आज़ा वो गोया के इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। मैं समझता हूँ कि हाथ जोड़ देते हैं कि खुदा के लिए वो कहते हैं कि तुम सीधी रहना, क्योंकि तुम सीधी रहोगी तो हम सारे सीधे रहेंगे, तुम टेढ़ी हो जाओगी तो हम सारे भी टेढ़े हो जाएंगे। नबी कायनात का एक और इरशाद है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरन अविल यसमुत, कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए बात कहे तो अच्छी कहे वरना खामोश रहे। गोया कि ज़ुबान का ताल्लुक यौम आखिरत और अल्लाह पर ईमान से भी है। एक सहाबी ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आका नामदार, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो मुझे जन्नत में ले जाए और जो मुझे जहन्नम से बचा ले। नबी कायनात ने लंबी हदीस है, काफ़ी बातें फरमाई और उसके बाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात न बता दूँ, ऐसी चीज़ की निशानदही न कर दूँ कि जो इन सारी चीज़ों का जिस पर इन्हिसार और दारोमदार है। तो सहाबी ने फरमाया, ये हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, कि ज़रूर मेरे प्यारे पैगम्बर मुझे बताइए वो बात। तो नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक को अपने दस्ते मुबारक से पकड़ा और फरमाया, इसे रोक के रखो। ये बड़ी ताज्जुब खेज़ बात थी सहाबी रसूल के लिए, इंतहाई ताज्जुब के आलम में। शायद वो भी हमारी तरह ज़ुबान की इस कदर अहमियत और हैसियत से आगाह नहीं थे। तो उन्होंने आका नामदार से पूछा कि क्या इसकी वजह से भी हम जहन्नम में चले जाएंगे? नबी कायनात ने फरमाया कि तेरी ये अरब का मुहावरा है जो मैं बोलने लगा हूँ, तेरी माँ तुझे गुम पाए, ज़ुबान की कटी हुई खेतियों की वजह से ही बहुत से लोग जहन्नम में चले जाएंगे। ये ज़ुबान है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, आखिरत भी बर्बाद कर सकती है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी कायनात से पूछा कि निजात कैसे मुमकिन है?
آقا علیہ السلام نے یہاں بھی فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں بیٹھ رہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنی خطاؤں پر جتنا ہو سکتا ہے کثرت سے آنسو بہاؤ۔ ناظرین، زبان کی یہ جو خصوصی اہمیت اور حیثیت ہے، اور جس نے فیصل آباد میں ایک گھرانے کو تباہی کے دھانے پہ لا کھڑا کیا اور بالآخر اس کو اپنی زبان کاٹ کے دینا پڑی، کاش وہ اس زبان کو کاٹنے سے پہلے ان ارشادات نبویہ کو سن لیتا، ان پہ عمل کی کوشش کرتا، زبان کو قابو میں رکھتا، تو اس کو یہاں تک نوبت نہ اس کی پہنچتی۔